Hello, good morning, students. And today I am going to start first lesson, and it's the best childhood gift. Okay. Yesterday I told you to read this lesson. Okay, so let's start this lesson. Before going through the story, let's see what does this story reflect. Okay. There are children who have all the privileges, while there are others who lead a life full of hardships. There are children, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे विशेष अधिकार या सुविधाएं मिली हुई होती हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन संघर्षों से भरा होता है, कठिनाइयों से भरा होता है या मुश्किलों से भरा होता है। मतलब उनका जीवन आसान नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सारी फैसिलिटी देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको खाने पीने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके आराम के लिए हर तरह की फैसिलिटी उनको दे रखे हुए हैं पेरेंट्स। जबकि वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि वो अपने बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं दे पाते हैं। मतलब उन्हें काम करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें जो सुविधाओं से वंचित होते हैं। डिस्कस द वेज इन विच वी कैन हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं उन तरीकों की जिससे हम ऐसे बच्चों की मदद कर सकें जो क्या है, इन सुविधाओं से वंचित हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है, जिन्हें ये सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस बात की हम चर्चा करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। नाउ सी, once there lived an 11-year-old boy named रमन। एक समय एक बच्चा जो कि 11 साल का था, ठीक है, जिसका नाम रमन था। ठीक है, वो रहता था किसके साथ? ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप के साथ रहता था और अपने पेरेंट्स का वो इकलौता बच्चा था, मीन्स अकेला था, उसके और कोई भाई बहन नहीं थे, वो अकेला था अपने माँ बाप का। His father worked as a primary school teacher and his mother was a housewife. उसके पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और उनकी माँ घरेलू महिला थी। ठीक है, जो घर के काम करती हैं, मीन्स वो बाहर मतलब ऐसा कुछ नहीं करती जिससे कि उन्हें कुछ अर्न कर सकें, कुछ कमा सकें। तो वो घरेलू महिला थी, घर के काम करती थी और उनके पिताजी स्कूल टीचर थे। Although Raman's family wasn't rich, they led a happy life. यद्यपि रमन का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका जीवन क्या था? बहुत ही खुशहाल था। रमन्स स्कूल वॉज अबाउट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। रमन का स्कूल उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रमन हैड टू वॉक द डिस्टेंस एवरी डे। और रमन को प्रतिदिन अपने स्कूल पैदल आना जाना पड़ता था। It was long and tiring for Raman, but he never complained. ये जो दूरी थी उसके स्कूल के 1 किलोमीटर जो उसे प्रतिदिन तय करना होता था, वो क्या था? रमन के लिए लंबा था और बहुत ही वो थक जाया करता था, लेकिन कभी भी उसने इस बात की शिकायत अपने पापा से नहीं की, अपने घर में नहीं की। Sometimes he chatted with the vendors on his way. Sometimes he chased the cabs and other times he enjoyed the breeze. तो वो उसका जो रास्ता था स्कूल तक, घर से स्कूल का, उस सफ़र को वो तय करने के लिए कभी कभी जो रास्ते में विक्रेता होते हैं, सामान जो बेचते हैं, कभी कभी वो उनसे बात कर लिया करता था। या फिर अगर कोई जानवर हैं, पशु हैं, तो उनके पीछे पीछे वो चलता था, उनके पीछे अपनी धुन में। और साथ ही साथ कभी बहुत ही सुहावनी हवा बहती रहती थी, तो उसका आनंद लेते हुए वो रास्ता स्कूल का उसका कट जाता था, उसे वो पता नहीं लगता था, बहुत ही खुशी खुशी वो आता जाता था। एट द वीकेंड बिफोर हिज बर्थडे ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाय हिम अ बाइसिकल। यानी रमन का बर्थडे आने वाला था, 1 हफ्ते पहले उसने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे एक साइकिल दिला दें उसके बर्थडे पे। ही सेड
that it would not only save his time to go to school but also help him run errands for his mother. उसने कहा पिताजी से कि अगर वो उसे साइकिल ला कर दे देंगे तो इससे न केवल समय की बचत होगी स्कूल आने जाने में, क्योंकि वक्त लग जाता था उसे वो दूरी तय करने में, तो वो केवल समय ही नहीं बचेगा बल्कि उसकी माँ को भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो बाज़ार से तुरंत उनको ला करके दे सकता है साइकिल की मदद से। ठीक है, तो इसलिए उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे उसके बर्थडे पर एक साइकिल दिला दे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड, ठीक है, फर्स्ट 3 पैराग्राफ itself today and try to understand the meaning. Okay, and tomorrow I will continue the chapter. Okay, and see the meaning. Okay, errands क्या होता है? Now see here, it's given here. Short and quick trips to finish household task means जो मतलब बहुत ही जल्दी घरेलू चीज़ों को लाने में जो लगने वाला समय है, ठीक है, वो errands है। एंड वेंडर अ पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन द रोड साइड, यानी सड़क के किनारे जो सामान बेचते हैं ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। ओके, सो यू हैव टू रीड फर्स्ट पेज टुडे। ओके, थैंक यू।